हर एक बिगिनर आर्टिस्ट एक सपना देखता है, मेरी पहली सेल कहाँ से होगी। इंस्टाग्राम से होगी, यूट्यूब से होगी, शायद किसी गैलरी से या फिर किसी आर्ट वेबसाइट से। पर असली सच कुछ और ही होता है। वो पहली सेल कभी वहां से नहीं आती जहां से आपने सोचा था। वो आती है उन्हीं लोगों से जो आपके सबसे करीब होते हैं। वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से या कभी कभी एक ऐसे इंसान से जो बस आपको दिल से सपोर्ट करना चाहता है। और वहीं से शुरू होती है एक छोटी सी कहानी जो बदल देती है आपके आर्टिस्ट बनने का सफर। ये मेरी कहानी है। मेरी पहली सेल आर्मी में हुई थी, जब मैंने अपने एक सोल्जर बडी की गर्लफ्रेंड का स्केच बनाया जो कि A4 साइज का था और उससे मिले मुझे 500 रुपए। शायद आप सोच रहे होंगे बस 500 रुपए, पर मेरे लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो था पहला पल जब मैंने महसूस किया कि मेरी आर्ट जो अब तक सिर्फ हॉबी थी वो दुनिया में किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। और उस दिन मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस मिला और वही कॉन्फिडेंस मुझे जिंदगी भर संभालता आया है। दोस्तों, बिगिनर आर्टिस्ट हमेशा सोचते हैं पहली सेल बड़ी होगी, बड़े पैसे मिलेंगे, पर रियलिटी कुछ और है। शुरुआत होती है छोटे से अमाउंट से, 500 रुपए, 1000 रुपए, कभी कभी फ्री में। हाँ, ये आपको थोड़ा हर्ट करेगा, पर यही ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि सबसे पहले बायर आपके आसपास के होते हैं और उन्हें चाहिए होते हैं पोर्ट्रेट स्केचेस, क्योंकि वो लोग अपने पार्टनर्स, पेरेंट्स या दोस्त को गिफ्ट करना चाहते हैं और गिफ्ट के लिए लोग हमेशा पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हर बिगिनर आर्टिस्ट की जर्नी एक स्केच से शुरू होती है, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आप स्केचेस से पेंटिंग की तरफ आपके कदम बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक है, अपने घर के लिए एक सुंदर सा लैंडस्केप पेंटिंग बनाओ, उसे फ्रेम कराओ और उसे शोकेस करो वहीं जहाँ गेस्ट बैठते हैं। बिलीव मी, जैसे ही लोग पेंटिंग को देखेंगे उनका पहला सवाल यही होगा, ये पेंटिंग किसने बनाई। और वही पल आपको बिगिनर से प्रोफेशनल बनाता है, क्योंकि कभी कभी उन्हीं से आपकी पहली पेंटिंग के ऑर्डर की शुरुआत होती है। पर आर्टिस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रगल प्राइस का होता है। जब आप प्राइस बताते हो तो सामने से वही सवाल आते हैं, कितना टाइम लगा, कलर कितने के आते हैं, इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, ये बहुत सारे सवाल। सच ये है कि शुरू में दुनिया आपकी आर्ट को अंडर वैल्यू करती है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, पहले मैं हाई प्राइस बोलता, फिर मैं उन्हें फील कराता कि वो मेरे क्लोज है, इसलिए मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ। इससे बायर को भी स्पेशल फील होता है और मेरी पेंटिंग बिक जाती है। सच बताऊं तो ये एक रियलिटी है जो आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। अब सवाल आता है, बायर मिलते कहाँ हैं? सच ये है कि शुरुआत में बायर अजनबी नहीं होते। वो व्हाट्सएप स्टेटस से आते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट से या दोस्त के दोस्त से, और इसी तरह धीरे धीरे सर्कल बढ़ता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये ट्राई करो, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने आर्टवर्क की फोटो डालो, लोग खुद डीएम करेंगे। इंस्टा रील्स में प्रोसेस वीडियो डालो, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फाइवर, एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पर आपको ग्लोबल बायर भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात आपसे दिल से कहना चाहता हूँ, पहली सेल कभी पैसों के लिए यादगार नहीं होती। वो यादगार होती है क्योंकि पहली बार कोई आपकी ड्राइंग को वैल्यूएबल आर्टवर्क के रूप में एक्सेप्ट करता है। और उस दिन के बाद आपके अंदर दो चीजें हमेशा के लिए बदल जाती है, कॉन्फिडेंस कि मेरी आर्ट बिक सकती है, बिलीव मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी बना सकता हूँ। और वहीं से आर्टिस्ट की असली जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, सच ये है कि पहली सेल बिगिनर आर्टिस्ट की कभी ग्लैमरस नहीं होती। प्राइस कम होता है, बायर अपने सर्कल से होते हैं और अक्सर लोग आपको लाइटली लेते हैं। लेकिन याद रखो, वही पहला स्केच, वही पहला 500 रुपए आपको जिंदगी भर के लिए आर्टिस्ट बना देते हैं।